स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। देखिए, इनडिटरमिनेट फॉर्म कब हमें मिलती है वो हम यहाँ समझते हैं, और कैसे हम इसको रिड्यूस करके डिटरमिनेट फॉर्म में चेंज करते हैं ये हम समझेंगे। देखिए, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स अपॉन फाइव एक्स। एफ एक्स एक फंक्शन है x का, फाइव एक्स भी एक फंक्शन है x का, यानी कम्प्लीटली रेशनल फंक्शन है। और हमें इसका क्या निकालना है? लिमिट वैल्यू इस पॉइंट पर x टेंड्स टू a पॉइंट पर। अगर लिमिट वैल्यू निकालते समय कभी फॉर्म ऐसी बन जाए कि 0/0 हो जाए या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट हो जाए, तो हम इन फॉर्म के लिए कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। इन दिस केस लिमिट इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। जो लिमिट होती है वो किस फॉर्म में हो जाती है? इनडिटरमिनेट फॉर्म। मतलब कि हम इसकी वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते, या हम कहें कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, तो कैसी फॉर्म होनी चाहिए या कैसी फॉर्म होती है? 0/0, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। कुछ और इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं जिनको हम यहाँ देख लेते। 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट की फॉर्म, 0 की पावर 0, 1 की पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की पावर 0। यानी ये जो 7 फॉर्म है, 2 ये और 5 ये, यानी 7, ये जो सातों फॉर्म है ये इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। तो कहीं भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय अगर ये फॉर्म आ जाती है तब हम इन्हें कहते हैं कि भाई इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अब इसको डिटरमिनेट फॉर्म में चेंज करने के लिए दो मेथड होते हैं। एक मेथड होता है डीएल हॉस्पिटल रूल। देखिए, पहले हम समझते हैं कब हम इसको अप्लाई करते हैं, डीएल हॉस्पिटल रूल को, और कैसे अप्लाई करते हैं। यानी क्या होता है ये रूल? देखिए, इफ लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स अपॉन फाइव एक्स इज इक्वल टू, यदि इस फंक्शन की लिमिट a पॉइंट पर, पॉइंट कोई भी हो सकता है, 0/0 आ जाए या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, यानी ये दो फॉर्म हों, तब हम डीएल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जो 5 फॉर्म हैं इनमें हम डीएल हॉस्पिटल रूल अप्लाई नहीं कर सकते। केवल जो 2 फॉर्म है इनमें ही डीएल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। और हम आगे बताएंगे कि इन सभी फॉर्म को हम इन 2 फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। वो बात का पॉइंट है, पहले हम यह समझें। अब ये तो बात हो गई कि भाई कब हम इसको अप्लाई करेंगे, जब ये दोनों फॉर्म बनेंगे। और क्या होता है ये रूल? लिमिट x टेंड्स टू एफ एक्स अपॉन फाइव एक्स इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं कि जो न्यूमरेटर होता है उसका डिफरेंशियल करते हैं, और डिनोमिनेटर होता है उसका डिफरेंशियल करते हैं, फिर इस फंक्शन की लिमिट निकाल देते हैं, वही इसकी लिमिट होगी। बहुत सिंपल मेथड है। तो जब ये दो फॉर्म बनेंगी तब हम क्या करेंगे, जो भी फंक्शन होगा उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का दोनों का अलग अलग डिफरेंशियल करेंगे और फिर लिमिट अप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता है, बाय द वे, कि हमने डिफरेंशियल किया फिर भी यही फॉर्म रही, ये या ये, तब हम क्या करेंगे, इसका फिर डिफरेंशियल करेंगे, देन दिस प्रोसेस रिपीट। तो क्या हो जाएगा, डबल डैश हो जाएगा। ठीक है,
तो आंसर आ जाना चाहिए यहाँ। अगर बाय द वे नहीं आता है फिर ऐसी फॉर्म बनती है, फिर डिफरेंस बता देंगे। तो ये डिफरेंसेस जब तक करते रहेंगे जब तक कि ये फॉर्म रिड्यूस नहीं हो जाए। ओके, चलिए अब दूसरा मेथड है, हमने दो मेथड बताए थे आपको, दो होते हैं। इसमें जो सेकंड मेथड है वो एल्जेब्रिक मेथड है। एल्जेब्रिक मेथड में क्या होता है कि एक्सपेंशन हमें यूज करने होते हैं। जैसे कि फंक्शन ए की पावर एक्स हो या ये हो, ए की पावर एक्स हो या माइनस की पावर हो या ये कोई भी फंक्शन होगा उसका हम एक्सपेंशन यूज़ करेंगे। इसलिए हमने ये एक्सपेंशन आपको नोट करा दिए, आप नोट कर सकते हैं। और आपने पिछले क्लासेस में भी इनको स्टडी किया होगा, याद किया होगा, तो आप नोट कर लें। कुछ एक्सपेंशन ये है, साइन कॉस टेन साइन इनवर्स एक्स, इनको आप नोट कर सकते हैं। देखिए अब हम क्वेश्चन देते, क्वेश्चन नंबर 1 है evaluate limit x tends to 2 x square minus x minus 2 upon x minus 2। तो हमें क्या है, फंक्शन दिया, इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करते हैं कि फॉर्म चेक करते हैं। पहला स्टेप जो होता है हमारा वो फॉर्म चेक करने का होता है कि किस फॉर्म की लिमिट है। x के प्लेस पर 2 लिखो पूरा फंक्शन में, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर -2 अपन 2 -2। तो आप कैलकुलेट करेंगे इसको तो ये फॉर्म बनेगी 0/0 की फॉर्म बन रही है। इसका मतलब यहाँ पर हमारे सामने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो ऑप्शन बन जाते हैं, एक डीएल हॉस्पिटल, दूसरा एल्जेब्रिक। तो यहाँ हम इस क्वेश्चन में डीएल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। अप्लाई डीएल हॉस्पिटल रूल कब करते हैं, जब 0/0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट की फॉर्म बनती है, कोई सी भी एक दोनों में से। तो यहाँ हमें 0/0 की फॉर्म बनी है, इसलिए हम इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डीएल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करते हैं, बहुत सिंपल। हमने ये लिखा क्वेश्चन, इस हमने बताया कि जो न्यूमरेटर में फंक्शन होता है उसका डिफरेंशियल करते हैं, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन होता है उसका डिफरेंशियल करते हैं। लिमिट x टेंस टू 2, देखिए डिफरेंशियल किया हमने इसका, एक्स स्क्वायर का 2x होगा, x का 1 और 2 का 0, यानी कि 2x माइनस 1 लिखा हुआ है। x -2 का डिफरेंशियल, x का 1 2 का 0 यानी कि 1। अब हम लिमिट रखते हैं इसमें 2 × 2 -1/1 3। देखिए इसमें एक बार ही डीएल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने पर हमारी डिटर्मिनेट वैल्यू या फाइनाइट वैल्यू आ गई, यानी फॉर्म जो है डिटर्मिनेट बन गई। कौन सी थी, 0/0। तो हमने एक बार डिफरेंशियल किया दोनों का और हमने फिर लिमिट को रखा
लिमिट अप्लाई की, जो भी हमारा पॉइंट है वो अप्लाई किया, और उसको अप्लाई करने पर आंसर आ गया 3। इसका मतलब इस फंक्शन की लिमिट 3 है। हमने लिमिट का टॉपिक किया है, वहाँ ऐसी फॉर्म नहीं बनी थी। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि एवेल्युएट दिस, जिसमें इनडिटरमिनेट फॉर्म बनी, तो वहाँ हमें डीएल हॉस्पिटल रूल या इसको एल हॉस्पिटल रूल भी बोलते हैं, अप्लाई करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एवेल्युएट लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन साइन बी एक्स सिंपल। हम एक्स के प्लेस पर क्या लिखते हैं, ये 0, क्योंकि हमारा यहाँ पर पॉइंट कितना है 0। 0 पॉइंट पर लिमिट हमें फाइंड करनी है, लिखा साइन 0.0 0.0 की फॉर्म बनी। यहाँ से ये क्लियर है कि डीएल हॉस्पिटल रूल हम अप्लाई कर सकते हैं। हमने किया, और कैसे किया कि ये क्वेश्चन लिखा है इज इक्वल टू, हमें इसका डिफरेंशियल करना है और इसका डिफरेंशियल करना है। तो साइन ए एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, ए कॉस ए एक्स, साइन बी एक्स का बी कॉस बी एक्स। देखते हैं इसमें पॉइंट रख कर ये, तो हमने 0 पॉइंट रखा, ए कॉस 0 अपॉन बी कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ए इंटू 1 बी इंटू 1 यानी ए अपॉन बी। 1 टाइम अप्लाई करने पर ही आंसर आता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे वन से ज़्यादा टाइम हम अप्लाई करेंगे, वो क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स की। चेक करें लिमिट, एक्स के प्लेस पर ये 0 पॉइंट लिखें, 0 माइनस साइन 0.0 यानी कि 0.0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 0 माइनस 0। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि डीएल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमने एल्जेब्रिक मेथड किया है, कोई भी क्वेश्चन दोनों से कर सकते हैं। अब यहाँ हमने एल्जेब्रिक किया है, इसका रीज़न भी है, आप डीएल से भी कर सकते हैं। इसमें 3 बार हमें अप्लाई करना होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक्स की पावर 3 है। जब तक यहाँ से एक्स की पावर डिलीट नहीं होगी तब तक डीएल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते रहेंगे। तो एल्जेब्रिक वाला मेथड भी समझ आ जाएगा आपको। देखिए क्या किया है, हमने साइन एक्स का एक्सपेंशन लिखा, क्योंकि आपको याद होना चाहिए डायरेक्टली। अगर आपको नहीं याद है तो आप डीएल हॉस्पिटल से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक्स एक्स कैंसिल हो गया, माइनस का मल्टी किया, ये आ गया, और हमने क्या किया, एक्स की पावर 3 कॉमन लेकर इसको कैंसिल कर दिया। 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस एक्स की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 5 सो ऑन। अब जो पॉइंट है एक्स का 0 वो हम पुट कर दें, ये आंसर रहेगा, बाकी सारी टर्म 0 हो जाएंगे। 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 0, 1 अपॉन 6 आंसर।